आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। जेटेट का जो पेपर वन है यानी कि जो लेवल वन है, इसमें आपका जीएस से जो है टोटल 30 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। जीएस से कितने क्वेश्चन पूछा जाएगा? 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जैक की ओर से इसका कोई भी सिलेबस दिया नहीं गया कि जीएस में आपका कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो टॉपिक है वो क्या क्या रहने वाली है। आपका सोशल स्टडीज से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी इतिहास हो गया, भूगोल हो गया। साथ ही साथ आपको साइंस से क्वेश्चन देखने को मिलेगा जीएस सेक्शन में। और झारखंड जीके आपको देखने को मिल सकता है। और कुछ कहा नहीं जा सकता तो करंट अफेयर्स भी आपसे पूछा जा सकता है। तो काफी बड़ा आपके लिए मुद्दा है जीएस का सेक्शन को सॉल्व करना। 30 क्वेश्चन काफी लंबा वेटेज रखता है। तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए जो सेशन लाया जा रहा है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जीएस का क्वेश्चन। तो आज के सेशन में हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जीएस का, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ इन सेशन को देखने के साथ साथ आप ये भी आकलन करते चलेंगे कि आपका जो क्वेश्चन है 20 में से कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा। तब जाके आप जब डेली बेसिस पर असेसमेंट करेंगे तब आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी। तो हम लोग जानते हैं कि मानव सभ्यता की विकास जैसे जैसे होती गई, जैसे ही मानव सभ्यता धातु के इस्तेमाल करने लगा, मेटल का यूज करने लगा, तो सभ्यता का विकास काफी तेज हुआ। तो मानव जो है सबसे पहले कौन सा धातु का इस्तेमाल किया था? तांबा का इस्तेमाल किया था, कॉपर का इस्तेमाल किया गया था। और राजस्थान का जो खेतड़ी नामक जगह है वो तांबा के लिए काफी प्रसिद्ध है। तांबा का जो पुराना खदान है वहां से मिला है आपका राजस्थान का खेतड़ी से। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है। हम लोग जानते हैं कि भारत में चांदी जो है, जिसे हम लोग इंग्लिश में सिल्वर कहते हैं, एक यूज किया जाता है मैक्सिमम ऑर्नामेंट बनाने के लिए। तो इसका प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है कि पहले के टाइम में भी, प्राचीन काल में भी भारतीय लोग चांदी इस्तेमाल करते थे। तो कहाँ से मिला? आपका हड़प्पा संस्कृति से हम लोगों को जानकारी मिलता है। किसके बारे में? चांदी की उपलब्धता के बारे में। और ये भारत का प्राचीनतम साक्षी है चांदी के मामले में। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किससे संबंधित और व्यापार करती थी। तो हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक काफी वेल डेवलप्ड सभ्यता थी। और आज के सेशन में जितना भी क्वेश्चन रखा गया है वो आपका मिक्स क्वेश्चन है। यहाँ आपके हिस्ट्री से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जियोग्राफी से भी देखने को मिलेगा, और साइंस से भी देखने को मिलेगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है बाकी दूसरे देशों के साथ भी ट्रेड करते थे, यानी कि ट्रेड रूट चलता था भारत और बाकी देशों के साथ। तो पार्सिया से भी ट्रेड करते थे, मेसोपोटामिया से भी, मिस्र से भी। तो हम लोग कह सकते हैं कि सिंधु घाटी जो है इन सभी सभ्यताओं के साथ क्या करती थी? व्यापार करती थी, यानी कि ट्रेड करती थी। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल कौन सा है। तो हड़प्पा का जो खोज हुई उसमें सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। उससे पहले अगर आप जेटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम नोन एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से नोट्स और टेस्ट सीरीज को आप एक्सेस कर सकते हैं। अभी भी आप नोट्स को पढ़ करके अपना तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज लगा करके आप ये पता कर सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन कितना हद तक सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ कि भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो राखीगढ़ी जो है भारत में हड़प्पा का सबसे बृहत स्थल है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि यूएन, यानी यूएन का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन। पूछा जा सकता है एग्जाम में आपका कि यूएन का फुल फॉर्म क्या है। तो यूनाइटेड नेशन क्या है आपका? यूनाइटेड नेशन। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि यूएन के सतत विकास के लक्ष्य एसडीजी, इसे इंग्लिश में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो एसडीजी जो है आपका, एसडीजी में प्रस्तावित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कौन सा वर्ष को निर्धारित किया गया है। तो एसडीजी में जितने भी एम रखा गया, लक्ष्य रखा गया, इसकी प्राप्ति वर्ष रखा गया 2030। यानी उन सारे लक्ष्यों को कब तक पूरा कर लेना है? 2030 तक आपका कंप्लीट कर देना। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा कि निम्नलिखित में से कौन वन्य जीवों के विलुप्त होने का मुख्य कारण है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में बहुत सारे वन्य जीव जो है वो विलुप्त हो जा रहे हैं। तो इसके पीछे का मेन कारण आपसे पूछा जा रहा। तो इसका पीछे का मेन कारण है प्राकृतिक वास का समाप्त होना। जो प्राकृतिक आवास है, जहाँ पर जिस जगह पर जीव जंतु अपने आप को खुले तौर पर विकास करते हैं, उस प्रकार के आवास की क्या हो रही है? समाप्त हो रही है। बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहा है जंगलों को काट करके। तो प्राकृतिक वास का नष्ट होने के कारण ही बहुत सारे वन्यजीव किस कगार पर पहुंच गए हैं? या तो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने के कगार में है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर आपका? उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि डाक मतदान किसे कहा जाता है। डाक मतदान किसे कहा जाता है? तो जो प्रॉक्सी मतदान होती है उसे हम लोग कहते हैं डाक मतदान, यानी कि पोस्ट के थ्रू वोट देना। ये किन लोगों के लिए किया जाता है? जो आर्मी वगैरह है, जो बाहर है, जो वोट देने नहीं आ सकते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या सिस्टम रहता है? डाक मतदान। वे डाक के थ्रू क्या कर सकते हैं? अपना वोट दे सकते हैं, जिसे हम लोग प्रॉक्सी मतदान के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ओजोन दिवस प्रतिवर्ष जो है आपका 16 ऑफ सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन का फॉर्मूला आपका O3। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो ओजोन लेयर है ये कौन सा मंडल में है आपका, क्षोभ मंडल, समताप मंडल की कौन सा मंडल में आपका ओजोन लेयर प्रेजेंट है आपका। ये हम लोग ज्योग्राफी में डिस्कस कर चुके थे ओजोन लेयर के बारे में। तो ये आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका उत्तर देना है आपको। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है, यानी एसिड रेन के लिए कौन सा कारक जो है जिम्मेदार है या रेस्पॉन्सिबल है। तो एसिड रेन के लिए आपका नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड NO2 और SO2, ये दो जो है आपका जिम्मेदार गैस है इसके लिए, एसिड रेन के लिए। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका सही उत्तर हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि मानव संसाधन का विकास किया जा सकता है। मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेस, यानी कि हम लोग। तो हम लोगों का विकास किस प्रकार होगा? पहला है आपका स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके, तो हेल्थ सर्विस दे करके मानव संसाधन की विकास किया जा सकता है, सही स्टेटमेंट है। एजुकेशन प्रोवाइड करके, सही स्टेटमेंट है। अच्छा आवास प्रदान करके, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये सारे स्टेटमेंट सही है। तो मानव संसाधन के विकास कैसे हो सकता है? बेहतर हेल्थ सर्विस दे करके, बेहतर एजुकेशन दे करके, और रहने के लिए जगह दे करके। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है। बेरोजगारी बहुत प्रकार का होता है, उनमें से एक होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। और प्रच्छन्न बेरोजगारी के मतलब है कि जो श्रम की सीमांत उत्पादकता है वो क्या होती है, उसमें शून्य होती है। तो श्रम की सीमांत उत्पादकता आपका शून्य होती है किसमें? प्रच्छन्न बेरोजगारी में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13, अब हम लोग साइंस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से आपका क्वेश्चन रखा गया है। पूछा जा रहा है यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी उसमें। अगर हवा का तापमान बढ़ेगी तो हवा क्या होगी, उस टाइम गर्म हो जाएगा वहां पर। तो उस केस में जो जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता है वो क्या हो जाएगा आपका? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सिंपली आप सोचिए कि गर्मी गर्मी के दिनों में हम लोग को प्यास ज्यादा लगता है, तापमान बढ़ जाता है तो अंदर का गले जो हम लोग सूखने लगता है। बेसिक चीजों से आपको याद रखना चीजों को। तो हवा के तापमान बढ़ने से जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाएगा आपका? बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है कि पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि। अगर कोई बोतल है जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और वो पानी क्या हो गया? जम गया। पानी जम गया तो मतलब क्या बन गया? वो आपका बर्फ बन गया। क्या बन गया? बर्फ। तो पानी आपका लिक्विड होता है और बर्फ का स्टेट हम लोग क्या मानते हैं? ठोस मानते हैं। तो जैसे ही वो पानी जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा, तो वो बोतल जो है आपका क्या हो जाएगा? आपका टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? क्योंकि जमने पर जल का आयतन जो है वो बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टूटने का पीछे का कारण क्या है? कि जैसे ही आपका जल जमेगा तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा कि क्रायोजेनिक विज्ञान किससे संबंधित है। तो क्रायोजेनिक विज्ञान जो है आपका लो टेम्परेचर से संबंधित है। क्रायोजेनिक साइंस किससे संबंधित है? आपका लो टेम्परेचर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जा रहा है कि बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है क्यों। हम लोग देखते हैं बहुत सारे झील होती है, जैसे आप श्रीनगर वगैरह जाएंगे तो झील के ऊपर क्या जम जाता है? बर्फ जम जाता है। बट उसके नीचे जो मछली है वो क्या रहती है? आपका जिंदा रहती है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि झील के नीचे का पानी जमता नहीं है तो वहां तो ऑक्सीजन उसको मिलता ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा कि झील की तली पर जो जल है वो नहीं जम पाता, भले ऊपर आपका ठंड से जम जाता हो। 17 पूछा जा रहा है कि परम शून्य ताप क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि परम शून्य ताप क्या है। तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को हम लोग किस नाम से जानते हैं? परम शून्य ताप के नाम से जानते हैं। जो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, बट हम लोग थ्योरेटिकली मान लेते हैं कि ये सबसे कम
तापमान है, न्यूनतम तापमान, उसे ही क्या क्या जाता है, परम शून्य ताप के नाम से हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट की आंतरिक परीक्षण हेतु प्रयुक्त अंतर्दर्शी, जिसे हम लोग एंडोस्कोप के नाम से जानते हैं, ये किस पर निर्भर है? तो ये आपका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक। 18 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 पूछा जा रहा है आपसे कि सूरज के प्रकाश में कौन सा रंग नहीं होता? तो हम लोग जानते हैं कि सूरज प्रकाश में आपका 7 रंग पाया जाता है, VIBGYOR से आप इसको याद रखिएगा। भी से हो जाएगा आपका वायलेट, क्या हो जाएगा आपका वायलेट हो जाएगा, वायलेट। आई से हो जाएगा आपका इंडिगो, क्या हो जाएगा इंडिगो। बी से हो जाएगा आपका ब्लू। ये सारे कलर आपका सूरज प्रकाश में पाया जाता है। जी से हो जाएगा आपका ग्रीन। वाई से हो जाएगा आपका येलो। ओ से हो जाएगा आपका ऑरेंज। और आर से क्या हो जाएगा आपका रेड हो जाएगा। इसका क्रम आप याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो ये सारा रंग तो पाया जाता है, सफेद रंग जो है आपका नहीं पाया जाता। तो सूरज के प्रकाश में कौन सा रंग नहीं होता? सफेद रंग नहीं होता। बट बहुत कोई ये सोचता है कि सूरज के प्रकाश का रंग कैसा है? सफेद है। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश की गति किस बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? 1 मिनट। ठीक है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो जब प्रकाश कांच से होकर गुजरेगी तो उस टाइम जो है प्रकाश की गति न्यूनतम होगी निर्वात वायु और जल की अपेक्षा। 21 भी है आई थिंक, हाँ 21 में पूछा जा रहा है आपसे कि खिलौने में उपयोग किया जाने वाले लेड लाइट इमिटिंग डायोड क्या उत्सर्जन करते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेड लाइट से कौन सा लाइट आपका रिलीज होता है? तो लेड लाइट से आपका अवरक्त प्रकाश जो है रिलीज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। इस प्रकार से डेली बेसिस पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सो दैट ये लगे कि हाँ आपको वीडियो की ज़रूरत है। अगर आप कुछ भी नहीं कीजिएगा, ना लाइक कीजिएगा, ना शेयर कीजिएगा, ना कमेंट कीजिएगा, तो हम ये सोचेंगे कि आपको वीडियो की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ अगर आप नोट्स और टेस्ट सीरीज को एक्सेस करना चाहते हैं तो एग्जामिनर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप बैचेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।